हेलो फ्रेंड दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सामने एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे गाड़ी संबंधित है। देखिए दोस्तों, 126 मीटर लंबी तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ और विपरीत दिशा में है। अब जैसे कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में चलती तो चाल इनकी प्लस होती है, ध्यान रखना। चाल क्या होगी? प्लस होगी। एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो चाल माइनस होगी। बस सब तो चाल कौन सी होगी इनकी? 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर। एक तो 30 है और एक 42, तो ये चाल कितनी होगी इसकी? 30 और 42, 2 और 4 3 7, 72 किलोमीटर। ठीक, ये तो चाल होगी। और दोनों की लंबाई, अब पहले की लंबाई कितनी है? 126 है, दूसरी की लंबाई 114 है। ये दूरी इनकी जुड़ेगी तो चेन 4 10 की सिफर, मसला 1 3 ने 1 4 और 1 ने 2, 240। तो 240 किलोमीटर उसकी दूरी होगी। मिलने के बाद कितनी दूरी में समय में पार कर जाएगी? 30 सेकेंड। अब ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड पर 5/18 का गुणा करेंगे। 18 54 18 चौक 18 54 18 चौक 72 है ना। 18 का 18 चौक 72 और 5 चौक 20। देखो 5 चौक 20 और 20 12, 20 से कम 20 दूनी 40, 12 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया इसका। वेरी इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, 135 किलोमीटर 115 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही। अब देख, ये क्वेश्चन है, यदि ये विपरीत दिशा में जा रही थी, ये क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही। तो देखो, एक रेलगाड़ी तो ये है और दूसरी ये है, दोनों एक ही दिशा में जा रही। जब एक ही दिशा में जाती है तो इनकी चाल प्लस माइनस होगी। तो ध्यान रखना, पहले की चाल 115 105 माइनस 69, कितने बचे? 15 में से 9 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3, 36 किलोमीटर। तो ये तो 36 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब दोनों की ये दूरी जुड़ेगी। पहले की दूरी 135 और दूसरी की लंबाई 115। तो ये 15 इधर गए तो कितने बचे? 150 और 100 250, यानी कि 250/30 सेकेंड। यहाँ पे अपन 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 की सिफर कर दी 25। टी इज इक्वल टू 25 सेकेंड में पार कर जाएगी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि समझ में आ गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखे अपन, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 4 अंक मिलते हैं, उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पे 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी परीक्षा ने 75 प्रश्न सही किए और उसे 125 अंक मिलते हैं तो उसने कितने प्रश्न सही उत्तर दिए? देखो, इसमें अपना ऑप्शन से देखेंगे 35, 42 और 40। देखते हैं ऑप्शन से क्या होता है। अगर उसने 35 सही किए मान लो, तो 35 प्रश्न सही किए तो 1 पे 4 अंक मिलेंगे उसको। तो 35 चौक कितने होंगे? 7 7 14, 140। तो 140 कितने प्रश्न सही किए? यदि उसने कुल 75 प्रश्न हल किए तो सही कितने? 35 सही किए। तो 75 75 में 35 घटा दो, 5 0 और 7 में 3 के 40 गलत किए। माइनस अगर 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 नंबर घटा तो 100 अंक मिले, उसे 125 अंक मिले। तो ये 100 यानी कि उसने 35
ये ऑप्शन इसका गलत आंसर। इसी तरह 42 से देखेंगे कि 42 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 माइनस, अगर उसने 42 सही किए तो यहाँ 42 घटा दो, तो 5 में से 2 गए तो 3, 5 में 2 गए 3 और 7 में 4 गए तो 3, 33 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए 3 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, 135, तो 135 तो आ ही नहीं रहा, 125 आ रहा, ये भी गलत है इसका। ये वाला देख लेते लास्ट वाला, 46 वाला देखते हैं। 46 इंटू 4, तो 4 छंग 24 का 4 हासिला 1, 24 का 4 2, 4 चौक 16 और 2 18, 184, 86 घटाएंगे इसमें से, 46 घटाओ तो 15 में 6 गए तो 9, 6 में 4 गए तो 14 में से 9 गए तो 9 में 5, 7 2 गए तो 5, 155, तो 155 नहीं आ रही है, कितने आ रहे हैं 125 आ रहे, फिर भी गलत है। 40 को देखते हैं। 40 इंटू 4, तो यहाँ 40 घटाएंगे तो 5 3 35, तो 4 चौक 16, 160, 10 में 5 गए तो 5, फिर 5 में से 3 गए तो 2 और 125, यानी कि उसने 40 प्रश्न सही किए, ये 125 अंक आ गए, ये आ गए। तो उसने कितने सही किए? 40 प्रश्न सही किए। 4 चौक 16, 160 अंक बने, और 35 उसने गलत किए, तो 35 गलत करने पर उसको 125 अंक मिलते हैं, यानी उसने 40 प्रश्न सही किए। थैंक यू दोस्तों।